आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका और इजराइल से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर गाली दी और उन्हें क्रेजी कहा। लेकिन ट्विस्ट देखिए, ट्रंप ने साथ में ये भी कह दिया कि वे दोनों अभी भी अच्छे से मिलते हैं और साथ काम करते हैं। आखिर बंद कमरों के पीछे चल क्या रहा है? क्या हुआ उस गर्मा गर्म कॉल में? तारीख थी 2 जून 2026। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक बेहद गर्मा गर्म फोन कॉल हुई। इस कॉल में ट्रंप ने नेतन्याहू पर भारी सख्ती दिखाई। वजह, इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने स्ट्राइक्स बढ़ा रहा था और बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियस ने सबसे पहले इस बातचीत को लीक किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर सीधे नेतन्याहू से कहा, "You're fucking crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this." बात यही नहीं रुकी। ट्रंप ने चिल्लाकर पूछा, "What the fuck are you doing?" ट्रंप की सफाई, गाली भी दी और दोस्ती भी जताई। लेकिन जब बाद में ट्रंप से इस बारे में सीधे पूछा गया तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में इसे स्वीकार तो किया, लेकिन अपने ही अंदाज में डाउन प्ले कर दिया। ट्रंप ने कहा, "I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed. We've worked very well together." यानी ट्रंप ने माना कि उनके बीच तीखी बात हुई, लेकिन उसे गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ा परेशान होना बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने दावा किया कि वे दोनों अभी भी बेहतरीन हैं। अब समझिए इस पूरे विवाद की असली और गहरी वजह क्या है। इसके पीछे है ईरान। दरअसल इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बेहद संवेदनशील नेगोशिएशंस यानी बातचीत चल रही है। इजराइल के लेबनान में बढ़ते मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से ईरान ने भड़ककर अमेरिका को धमकी दे दी थी कि वो बातचीत रोक देगा। ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि लेबनान का यह मोर्चा उनकी बड़ी ईरान डील को पटरी से उतार दे। कॉल के बाद ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि यह बातचीत बेहद प्रोडक्टिव रही और उन्होंने नेतन्याहू को मना लिया है कि बेरूत में कोई जमीनी सेना नहीं भेजी जाएगी। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी अपना स्टैंड साफ रखा है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बंद नहीं किए तो इजराइल बेरूत में टारगेटेड स्ट्राइक्स जारी रखेगा। इस पूरी घटना से एक बात बिल्कुल साफ है, पर्दे के पीछे अमेरिका का इजराइल पर भारी दबाव है। ट्रंप हर हाल में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और इसके लिए लेबनान में एस्केलेशन को रोकना उनकी मजबूरी है। भले ही दोनों लीडर्स ने मीडिया के सामने इस विवाद को दबाने की कोशिश की हो, लेकिन अंदरूनी तनाव अब जगजाहिर हो चुका है। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स हमेशा की तरह एक उलझा हुआ जाल है, जहां हिजबुल्लाह, ईरान, इजराइल और अमेरिका सब एक दूसरे की नब्ज दबाए बैठे हैं। तो दोस्तों, ट्रंप ने गाली तो दी, लेकिन साथ ही दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया कि असली डील मेकर वही है। अब देखना यह है कि क्या ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती है या फिर लेबनान का मोर्चा इस पूरे रीजन को एक नई जंग में झोंक देगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ, क्या ट्रंप का यह सख्त दबाव काम करेगा? मिलते हैं अगली वीडियो में।